नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज है 17 जनवरी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं वो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया है? लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? व्हेन वाज लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? देखिए ऑप्शन है ए 11 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 जनवरी। देखिए इसके लोहड़ी फेस्टिवल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें को जान लेते हैं। फसलों का यह त्यौहार लोहड़ी जो है सोमवार को यानी कि 13 जनवरी को विशेष रूप से उत्तरी भारत में मनाया गया। उत्तरी भारत में कौन कौन के से राज्य देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया गया। इस त्यौहार का ज़्यादातर फसलों की कटाई और खुशी से जुड़ा होता है। जब फसल कट के तैयार हो जाते हैं ना, तैयारी होती है, तभी ये त्यौहार मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, फिर देख लेते हैं जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये कुछ जनवरी के दिवस के नाम हैं, मतलब दिवस के दिन हैं, क्या क्या हैं हो रहे हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोरान मिलनोविच को किस देश का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित किया गया? Recently, Zoran Milanovic was re-elected as the president of which country? ऑप्शन ए देखिए नॉर्वे, ऑप्शन बी मलेशिया, सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोएशिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ नियुक्तियां के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नियुक्तियां जो हुई, कहाँ के कौन राष्ट्रपति बने और प्रधानमंत्री बने, ये देख लेते हैं। तो देखिए जॉन ड्रामी महामामा ये बने हैं घाना के राष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने शपथ लिया है। फ्रांसकोई बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलिक्स डेडियर फिल एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर नवीन रामगुलाल ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता है। और माइन संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको छठे राष्ट्रपति बने, तो कहाँ के बने? बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली प्रशांत कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? देखिए ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर के राज्य के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं किन्हें? प्रशांत कुमार सिंह को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ नियुक्तियां यहाँ भी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षा में बन जाते हैं ये कुछ सवाल। देखिए डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कि नहीं किया गया है? डी कुमार कृष्ण को। मणिपुर में निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ इधर मनाया गया। ठीक है, मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। कौन सा गांव बना है? तो एंड्रो गांव।
ये 2024 का सबसे पर्यटन टूरिस्ट के लिए गांव बना है। ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर, ठीक है, उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा मणिपुर ने किया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान शुरू किया। कौन सी अभियान शुरू किया निमोनिया से निपटने के लिए? तो सांस अभियान को शुरू किया। 9 मई चरमपंथी संगठनों को संग्रह मंत्रालय ने कानूनी घोषित कर दिव्या वार्षिक उत्सव मेरा हौचगोवा मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है। जस्टिस सिद्धार्थ मदल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। कौन? जस्टिस सिद्धार्थ मदल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कलागैरी का उद्घाटन किसने किया है? रिसेंटली एन आर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन साइंस सिटी कलकत्ता वाज इनॉग्रेटेड द गैलरी। किन्होंने इसको इनॉग्रेट किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू यूनिफॉर्म फॉर द सोल्जर डिप्लॉयड इन एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है। भीषण ठंडी में तैनात के लिए सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया? देखिए ऑप्शन है ए DRDO, बी भेल, सी इसरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है DRDO ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है? वेयर हैज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड? ऑप्शन ए जयपुर, बी जबलपुर, सी अहमदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन देखिए ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कलकत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में पहला विश्व खो खो विश्व कप दिवस शुरू हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ पे 13 जनवरी 2025, ये डेट याद रखना है, 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया। कि किसने इसका उद्घाटन किया? सुधांशु मित्तल ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? हुआ रिसेंटली लॉन्च भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये किन्होंने लॉन्च किया? ऑप्शन देखिए ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने हाल ही में क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? वेयर हैज इंडियन रेलवे रिसेंटली ऑर्गेनाइज द पेंट माई सिटी कैंपेन इंडियन रेलवे ने कहाँ से आयोजित किया है? ऑप्शन देखिए ए गोरखपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। ठीक है। प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी इंडियन लीग WHIL का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द वोमेन्स हॉकी इंडियन लीग WHIL 2025 हैज़ बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज? इसका देखिए ऑप्शन देखिए आपके पास ए रांची, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में हाल ही में महिला हॉकी इंडियन लीग आयोजित किया गया। दोस्तों
लास्ट में हम एक आपको क्वेश्चन भी देंगे, उसको आपको आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो आप अभी प्लीज़ ये वीडियो को देखें, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करें, कितना सही हुआ वो बताएं, और लास्ट में जो हम आपको वीडियो दें, लास्ट में जो क्वेश्चन हो मिलेंगे आपको, वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है देखिए 11, हाल ही में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? वेयर एज द फर्स्ट एशियन डिजिटल मिनिस्ट्री मीटिंग हैज स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ पे 5वीं एशियन डिजिटल मंत्रियों का बैठक शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी न्यू दिल्ली, सी बैंकॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? विच स्टेट्स पुलिस हैज रिसेंटली स्टार्टेड फीडबैक सिस्टम। किस राज्य के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली का शुरू किया? ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैड लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना लॉन्च किया। किस डेट को किया ये देख लीजिए आपको। ये 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा के अवसर पर भोपाल में किया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 1985 से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, पता है आपको। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो है हमारे मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। ठीक है, मोहन यादव, याद रखना है ये। चलिए कुछ और इसके मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये रहा इनका मैप। ठीक है, इसको देख लेना है, कितने राज्य हैं ये सब देख लेना है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो कैपिटल पड़ता है भोपाल। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। और देखिए गवर्नर जो हो गए हैं मंगू भाई सी पटेल जी। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की, वो देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया। हाल ही में उन्होंने पार्थ योजना भी लॉन्च किया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में ही हुई है। ठीक है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में ही शुरू हुआ है। ठीक है, 10वां वन महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? भोपाल में ही शुरू हुआ है। 1 जनवरी को भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। 1 जनवरी से जो है वहाँ भीख देना मना हो गया है। भीख देना पूरा अपराध माना जाएगा वहाँ इंदौर शहर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। 66वें अखिल कालिदास समारोह का भी उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए श्री कृष्ण कुमार, बी विजय कुमार, सी संजीव कुमार शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय कुमार। विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमीशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, सॉरी। चलिए ये मिस्टेक हो गया होगा। अगला देखिए कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं।
कहाँ कहाँ नियुक्तियाँ हुई। तो आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया? आशीष नैथानी को। इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणा को नियुक्त किया गया है, ये याद रखना है। सिग्नेचर ग्लोबल के नियो CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह साहू जो है भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। BCCI का पहला अंतरिम सचिव देवजीत सेकनिया को नियुक्त किया गया। अंतरिम सचिव किसे BCCI का किया गया? देवजीत सेकरिया को। तेंजिंग यांगकांग अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी। पहली महिला IPS अरुणाचल प्रदेश की कौन बनी? तो तेंजिंग यांगकांग की बनी, ठीक है। और देखिए भारती कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय शोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है, मनीष सिंघल जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का समारोह भारत के से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एज द रिसेंट शेयरिंग इन द सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर S जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर S जयशंकर, ठीक है। दोस्तों तो ये थे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमने किया आज के करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से ज़रूर देना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द सोनमर्ग टनल रिसेंटली? और देखिए सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इधर हाल ही में किया है। वो कहाँ पे किया है, वो किस जगह का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि 18 जनवरी का जो मैं लाऊंगा कल को इसी समय पे इसी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक था आज का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।